हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। फॉरेक्स प्रॉप फर्म रिव्यू के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे एनवाईएस प्रॉप फर्म के बारे में। एनवाईएस प्रॉप फर्म न्यूली लॉन्च्ड प्रॉप फर्म है जो कि अपने अट्रैक्टिव ऑफर्स के लिए फेमस है। अभी भी इसमें ऑफर चल रहा है, बाय टू गेट टू फ्री। तो काफ़ी लोगों का क्वेरी था एनवाईएस प्रॉप फर्म पे रिव्यू बनाओ, टू स्टेप इंस्टेंट मॉडल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू स्टेप मॉडल पे। टू स्टेप मॉडल कैसे काम करता है, उसमें क्या रूल्स है, क्या एफएक्यूज है, क्या प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज है, और एट द एंड फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या ये अकाउंट हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी हो कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, देखो मैं ये चैनल इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी प्रॉब्लम है उसके सारे रूल्स बताता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ मैं प्रमोट नहीं करता हूँ कि ये खरीदो वो खरीदो। मैं बस जो जेन्युइन चीज़ होता है, जो रूल्स होता है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो लोगों को नहीं समझ में आता और उसके वजह से लोग अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। तो ये चैनल का मेन मोटिव ही वही है, मेन एम ही वही है इस चैनल का, कि जो रूल्स आप नहीं समझ रहे हैं वो आप यहाँ पे समझो। तो आज हम लोग बात करेंगे एनवाईएस टू स्टेप प्रॉब्लम के बारे में। इसका मैं सारे रूल्स आपको डिटेल में बताऊंगा, आप डिटेल्ड में समझना। फिर एट द एंड आपका ओपिनियन होगा कि आपको ये अकाउंट लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा कि हाँ ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं। तो चलते हैं एनवाईएस प्रॉब्लम के वेबसाइट पे और देखते हैं सारे रूल्स, एफएक्यूज। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही हम लोग एनवाईएस प्रॉब्लम के वेबसाइट पे आएंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करोगे, यहाँ पे आपको पे आउट वगैरह दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा बाय टू ट्रेड विद फोर, मतलब बाय टू गेट टू फ्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे दिखेगा आपको MT5 का अकाउंट ये लोग दे रहे हैं। इंस्टेंट मॉडल है, वन स्टेप है, टू स्टेप। आज हम लोग बात करेंगे टू स्टेप मॉडल के बारे में। टू स्टेप में आज को आपको $5,000 से लेकर के $1.5 लाख तक का अकाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो 5,000 का अकाउंट है वो आपको पड़ेगा $36 में। ठीक है, और 150 का पड़ेगा 749 में। ये एक अकाउंट का प्राइस है। आपको दो अकाउंट लेना पड़ेगा, मतलब $1,500-1,600 में जब आप लोगे तब जाकर के आपको दो अकाउंट साथ में फ्री में मिलेगा। 100 का प्राइस जो है 529 है, एक अकाउंट का प्राइस है, आपको दो अकाउंट परचेस करना होगा। ठीक है, 50 का प्राइस है 299, ये आपको एक अकाउंट का प्राइस है, आपको दो अकाउंट प्राइस परचेस करना होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके रूल्स देखते हैं। छोटा सा ओवरव्यू जो यहाँ पे दिया जाता है होम पेज पे। यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है स्टेज वन, पहले स्टेज वन का बात करते हैं। स्टेज वन में आपको 8% प्रॉफिट टारगेट है। जो भी आपका इनिशियल बैलेंस होगा, सपोज आपने 50 का अकाउंट लिया, तो आपका 8% टारगेट हो गया $4,000। $4,000 प्रॉफिट बनाएंगे, फिर जाकर के आपको स्टेप टू मिलेगा। स्टेप टू में फिर आपको 5% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। वहाँ पर जब पास करेंगे फिर जाकर के आप एनवाईएस ट्रेडर हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं फंडेड अकाउंट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, यहाँ जो आपको डेली लॉस मिलेगा वो मिलेगा 5%, स्टेप टू में भी 5% और फंडिंग में भी 5%। मैक्सिमम लॉस 10% स्टेप वन में, 10% स्टेप टू में, और फंडेड में भी 10%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दिन है, 3 दिन है, 3 दिन है। ठीक है, आगे जब हम लोग बड़ा वाला रूल्स पेज पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे मिनिमम ट्रेडिंग डेज किसको बोला गया, क्या 0.5% एक टारगेट है, या बस ट्रेड ओपन करने वाला है, या क्लोज करने वाला है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग पीरियड। यहाँ आपको ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड मिलता है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कहीं आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कोई भी अकाउंट में होता है कि 30 दिन के लिए अकाउंट वैलिड है, 20 दिन के लिए वैलिड है, 15 दिन के लिए वैलिड है, कोई एक दिन के लिए वैलिड होता है। उस तरह का ये अकाउंट नहीं है, ये आपके पास है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। यहाँ जो आपको लिवरेज मिलता है 1:100, 1:100, 1:100 मिलता है। रिवार्ड्स अप टू 100%, अप टू 100%, अप टू 100%। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये जो प्राइस दिख रहा है ये आपको एक अकाउंट का दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे दबाओगे, देखो एक अकाउंट का आ गया $299, एक अकाउंट। एक और ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड पे दबाओगे तो ये दो अकाउंट हो गया। बाय टू अकाउंट एंड रिसीव टू अकाउंट फ्री। ठीक है, जब आप एक अकाउंट लेंगे तो एक अकाउंट में आपको कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो दो अकाउंट लेंगे, दो अकाउंट हो जाएगा $299 का $598 में। ठीक है, जब आप ये लेंगे तब जा कर के फिर आपका ये लग जाएगा कि बाय टू अकाउंट गेट टू अकाउंट फ्री। ठीक है, बाकी अगर कोई कूपन कोड होगा तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब चलते हैं एनवाईएस के टर्म एंड कंडीशन पे। अब सबसे पहला एनवाईएस का टर्म एंड कंडीशन है कि यहाँ पे आपको कोई टाइम लिमिट नहीं मिलता है, अपने स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग अलाउड है, ये अलाउड है, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग कंडीशन है, रिस्क एंड स्टैंडर्ड है। ठीक है, अलाइन किया गया है, और लाइव फंडिंग आफ्टर सक्सेसफुल रिव्यू। ठीक है, ये सब चीज़ बस ऐसे ही है। अब सबसे पहले प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फेज़ वन में 8% है, फेज़ टू में 5% है आपको प्रॉफिट टारगेट।
मैक्सिमम डेली लॉस 5% है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है। देखो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग बैलेंस मैक्सिमम, यहाँ पे ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। मैक्सिमम लॉस लिमिट ये भी स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। अब बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। उसके बाद जब आप फंडेड में जाएंगे वहाँ भी आपको 3। तो यहाँ पे ट्रेडिंग डेज किसको काउंट किया गया, अ ट्रेडिंग डे इज काउंटेड वेन एवर एटलीस्ट वन ट्रेड इज ओपन, इट डजेंट मैटर हाउ मेनी ट्रेड्स आर टेकन ड्यूरिंग द डे, हाउ लॉन्ग पोजिशन रिमेन ओपन, वेदर द ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, तो ट्रेड जब आप बस ओपन करेंगे उसी को एक मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट कर दिया जाएगा, एक दिन काउंट कर दिया जाएगा। जैसे और सब ब्रोकर में क्या होता है, कोई कोई ब्रोकर में इंस्टेंट मॉडल में मेनली होता है कि जब आप ट्रेड खोलेंगे 0.5% बनाएंगे तो वो एक दिन काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप ट्रेड ओपन करेंगे तो वो एक दिन काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब है कि इवैल्यूएशन रिव्यू प्रोसेस कैसे होता है। जब आप फेज़ 1 फेज़ 2 पास कर लेते हैं तो आपका इवैल्यूएशन चला जाता है रिव्यू में, आपको तो पता होगा इस बारे में। उसके बाद अप टू 24 आवर्स के अंदर आपको अकाउंट मिल जाता है। उसी बीच में आपका रिस्क मैनेजमेंट देखता है, ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी देखता है, मैक्सिमम एक्सपोजर देखा जाता है, फ्लोटिंग रिस्क वगैरह देखा जाता है, न्यूज़ ट्रेडिंग देखा जाता है, एचएफटी देखा जाता है, टॉक्सिक ऑर्डर देखा जाता है। ये सारे चीज़ देखते हैं, जो रिस्क टीम होता है ये सब चीज़ देखा जाता है कि भाई ये बंदा जो अकाउंट मैनेज किया है, अकाउंट जो प्रॉफिट किया है, अकाउंट जो पास किया है, ये सही से पास किया है कि नहीं किया है, या बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में या लकीली पास किया गया है। क्योंकि हर प्रोफर्म चाहता है कि जो उसके पास बंदा हो, जो पास किया हो अकाउंट, वो जेन्युइन हो। ठीक है, अब अलाउड ट्रेडिंग स्टाइल, यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अलाउड है। मैनुअल आप ओपन कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अलाउड है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, ओवरनाइट भी होल्डिंग अलाउड है, वीकेंड भी होल्डिंग अलाउड है। अब एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया। अगर आपका अकाउंट $50,000 से कम का है, आप 2 स्टेप अकाउंट ले रहे हैं, आपका अकाउंट साइज $50,000 से कम का है, आप एक सिंगल ट्रेड पे 3% या जितना भी एक ट्रेड चल रहा है, एक ट्रेड आइडिया है। देखो एक ट्रेड आइडिया वही होता है कि आपका जितना भी ट्रेड एक साथ चल रहा हो, ठीक है, मल्टीपल एंट्रीज हो या री एंट्रीज हो, सब कुछ मिला करके जो बोला जाता है। देखो मल्टीपल एंट्रीज हो गया, इसका स्केलिंग हो गया, री एंट्रीज हो गया, पार्शियल क्लोज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, इन सब को मिला करके जो रिस्क लेना है वो 3% से कम लेना। अगर आपका अकाउंट $50,000 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 2% बस लेना है। अगर आपका अकाउंट 100 के का है, 50,000 का है, ठीक है, 50,000 से ऊपर का है, 150 के का है, तो आप मैक्सिमम जो लॉस ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड पे, एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे 2%। एक सिंगल ट्रेड आइडिया जैसे इंस्टेंट फंडिंग में है क्या है, जितना भी ट्रेड एक साथ चल रहा हो, आप चाहे आपका बहुत सारा ट्रेड एक साथ चल रहा हो, सबका फ्लोटिंग मिला करके, ठीक है, आपका जो ओवरऑल लॉस होना चाहिए एक सिंगल ट्रेड पे या एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ट्रेडर्स में भी कंसिडर एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रेड आइडियाज। जब आपको एक और चीज़ है कि जब सेम ट्रेड आइडिया किसको बोलते हैं, एक तो होता है कि भाई आप सेम ट्रेड खोल रहे हैं, जब आपका ट्रेड चल रहा है उसी में आप लेयरिंग कर रहे हैं या एंट्रीज ले रहे हैं, री एंट्री वगैरह कर रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड बंद किया फिर खोल दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे ये रूल देखो, यहाँ पे लेस देन 5 मिनट ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट एंड डायरेक्शन आर कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ सेम ट्रेड आइडिया। जैसे आपने क्या किया, गोल्ड में बाय किया, ठीक है, आपने क्या किया, 50 का अकाउंट था, आपने क्या किया, $1,200 का रिस्क लिया, ठीक है, आपने गोल्ड में बाय किया, आपका क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर गया, ठीक है, आपने तुरंत फिर बाय कर दिया। तुरंत आपको कम से कम 5 मिनट रुकना है, समझे, 5 मिनट क्या, 6 मिनट रुकिए, 6 मिनट के बाद फिर आप गोल्ड में बाय करिए। अगर आप इंस्टेंट बाय जो कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो, 50 के अंदर 2% ही कर सकते हो। ठीक है, यहीं भी होगा, अगर 3% अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 1500। मैं 1500 के हिसाब से कैलकुलेट किया था कि 1500 का ये हो गया। तो अब आप जो मैक्सिमम लॉस कर सकते हो 300 ही कर सकते हो, इस अकाउंट में, इस ट्रेड में 300 ही कर सकते हो। या अगर आप रिवर्स साइड में लेना चाहते हो, आपने बाय किया था, बाय का एसेट कर आपने तुरंत सेल किया, तो सेल में फिर आप रिस्क ले सकते हो सीधे 2% जो भी है 50 के अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फ्लोटिंग ड्रॉडाउन हो गया, कंबाइंड एक्सपोजर ऑफ रिलेटेड जितना भी ट्रेड चल रहा हो उन सब का एक्सपोजर। अब एक्सपोजर में ये भी होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो अब जैसे स्टॉप लॉस कब, सबका स्टॉप लॉस का सब मिला करके 3% या 2% एक्सिट कर गया, 50 का अकाउंट है 2% एक्सिट कर गया, या 50 से कम का अकाउंट है 3% एक्सिट कर गया, तो बस मतलब बढ़ गया 3% ज़्यादा, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना, ये सबसे इफेक्टिव रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सब लोग इसी में फंसते हैं। और इस चीज़ में बहुत लोग क्या करते हैं, 3% याद रखते हैं कि 3% और नीचे नहीं देखते हैं। हल्का से स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा कि 5 मिनट कम से कम ये रखना है। यही इस चैनल का यही मेन मोटिव है कि जो भी आप
ब्रोकर में अकाउंट लोगे, मैं उसका रूल्स को क्लैरिफाई करता हूँ, रूल्स बताता हूँ कि भाई ये रूल्स है यहाँ पे, इसको इस चीज़ को ध्यान में रखो। इसीलिए ये चैनल बनाया गया है कि आप जब वीडियो देखो तो आपको एक एक रूल समझ में आए, आप कॉपी पेन लेके बैठो, आप सब कुछ उसको नोट करो कि हाँ यहाँ यहाँ ये रूल्स है, ये रूल्स हमें फॉलो करना है इस ब्रोकर में, तभी जाकर के हमें यूँ मिलेगा। क्योंकि देखो प्रॉप फर्म जो बहुत रिस्की होता है, प्रॉप फर्म वगैरह सब रिस्क है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डाइवर्सिफाई करके रखो। सबसे पहले ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, गारंटीड कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप अगर कर रहे हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन करके करो, और 4-5 प्रोफर्म में करो, ऐसे नहीं कि और उसके बाद इस पे सब कुछ में मतलब उड़ा दो। ये सब चीज़ रिस्की चीज़ है, ये आपके स्किल से डिपेंड है कि आप किस तरह उस पे ये करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से ये लोग आपको अकाउंट देंगे, ठीक है। तो आप बस रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हो यहाँ पे, तो ये चीज़ है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी बहुत लोग क्या करते हैं, 100 का गलत लग गया, 100 के लिए जा रहे हैं कि अब पास होगा, अब पास होगा, एक ही बार में रिकवर कर लेंगे। ये चीज़ होता नहीं, ये सब चीज़ गलत है। तो ये चीज़ मत करो, कंसिस्टेंट रहो, 5 के सबसे स्मॉल अकाउंट से ट्रेड करो, ट्रेड प्रैक्टिस करो, तभी जा करके, ठीक है। ट्रेड प्रोफॉर्म जो आपको डिसिप्लिन बना सकता है, डिसिप्लिन में ला सकता है सब कुछ, लेकिन आपको कंसिस्टेंट आपको खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिस्क वगैरह हो गया, रिस्क इसमें कुछ भी नहीं है, रिस्क रिव्यू वगैरह कैसे किया जाएगा, अकाउंट क्लोजर हो जाएगा अगर आप सही से सब कुछ मेंटेन नहीं करोगे, पोजीशन सही से ये नहीं करोगे। पोजीशन अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कभी 0.01 लॉट खोल रहे सीधे, उसके बाद 1 लॉट खोल रहे सीधे, फिर 2 लॉट खोल रहे हैं, तो पोजीशन कभी भी रखो तो कंसिस्टेंट पोजीशन रखो। एक अच्छे ट्रेडर का यही पहचान है, कंसिस्टेंट पोजीशन रखोगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। कंसिस्टेंट पोजीशन रखो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। एक सिंगल ट्रेड पे अगर फंडेड अकाउंट है तो 0.5% मैक्सिमम रिस्क लो, अगर इवोल्यूशन अकाउंट है तो 1% तक भी जा सकते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉसिंग लॉस करो, प्रॉपर एक बार में एक ट्रेड करो, बहुत सारा लेयरिंग के चक्कर में मत रहो, लेयरिंग तुम्हें जो पसंद ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग। न्यूज़ ट्रेडिंग में यहाँ आपको 10 मिनट का विंडो मिलता है जो कि हायर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो न्यूज़ के ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या है, 10 मिनट विंडो, न्यूज़ के 5 मिनट पहले, न्यूज़ के 5 मिनट बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप नहीं ओपन कर सकते हो कोई पोजीशन, ना क्लोज कर सकते हो, ना पार्शियल क्लोज कर सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई में क्या होता है, स्टॉप लॉस चेंज कर दिए या टीपी चेंज कर दिए, ये सब चीज़ नहीं कर सकते हो। या पेंडिंग ऑर्डर आपने लगाया हुआ वो न्यूज़ में ओपन हो गया, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत लोग करते हैं ना, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ये सब चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मिनिमम होल्डिंग टाइम बताओ ट्रेड का। इस ब्रोकर में कोई भी मिनिमम होल्डिंग टाइम नहीं है। जैसे हर ब्रोकर में होता है, किसी में 2 मिनट होता है, किसी में 1 मिनट होता है, किसी में 30 सेकंड होता है, ठीक है। तो ये ब्रोकर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, टिक स्कैल्पिंग, इन सब में क्या होता है, आप ट्रेड ओपन करो बंद कर रहे हो, ट्रेड ओपन करो बंद कर रहे हो, ट्रेड ओपन कर रहे हो। अगर आप 50 ट्रेड करो, 50 में से 20 से 30 ट्रेड या 10%, 20%, 30% ट्रेड ऐसा है जो आप क्या करो, मिनी सेकंड में बंद कर दो यार, आप उसको होल्ड ही नहीं कर रहे हो। इन सब चीज़ में क्या होता है, ये आपको फ्लैग कर दिया जाता है। देखो प्रॉफर्म वगैरह क्या होता है, उन लोगों को बस रोकना है आपको कि आपका ये कैसे हो, प्रॉफर्म को, प्रॉफिट को कैसे रोकना है। तो उसको कोई भी बहाना मत दो, इसलिए प्रॉपर होल्डिंग करो ट्रेड को, कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट प्रॉपर होल्डिंग करो, प्रॉपर टीपी लगाओ, प्रॉपर एसएल लगाओ, ठीक है। तभी जा करके सब कुछ होगा, ठीक। तो यही सारे रूल्स हैं। उसके बाद आ गया टॉक्सिक ऑर्डर फ्लो, जो कि चीज़ें होता है कि मेंटेन कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 2 स्टेप मॉडल में बहुत कम रूल होते हैं। यहाँ पे जो रूल्स है, आपको रिस्क, मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है, जो आपको F50 के नीचे अगर अकाउंट है तो आपका 3% रिस्क ले सकते हैं, उसके ऊपर है तो 3%, 2% के आसपास ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ रूल मस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉपर TPSL लगाना, ओवरऑल सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट सही रखना, ठीक है। अब 3% दिया हुआ, तो अब ऐसे नहीं कि 3% एक सिंगल ही ट्रेड पे रिस्क ले लेंगे, ऐसा कभी मत करना। अपना रिस्क बनाओ, अपना सब कुछ बनाओ। एग्रेसिव बिहेवियर है, मार्टिजल नहीं कर सकते, मार्टिंगल यहाँ पे अलाउड नहीं है, जिसे लेयरिंग करके बढ़ा दिए, वो सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिकवरी बेस्ड ओवर लेवरेजिंग, ओवर लेवरेजिंग मतलब क्या होता है, देखो सपोज आपने क्या किया, 0.10 से लॉट खोला, ठीक है, आपका लॉस हो गया, आपका $100 लॉस हो गया। आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या किया, गुस्से से 0.15 का लॉट खोल दिया, 0.20 का डबल लॉट साइज कर दोगे, यहाँ पे ओवर लिवरेजिंग हो गया और आपका मार्टिंगल भी हिट हो गया, तो बस आपका अकाउंट यहीं पे खत्म हो गया, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फुल मार्जिन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, एक्सेसिव लेवरेज यूज़ नहीं करते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिस्क एवोल्यूशन क्या है, देखो पोजीशन साइज का मैंने क्या बोला, हमेशा जो पोजीशन, जो लॉट साइज ओपन करो, ऐसे नहीं कि अभी 0.01 खोल देते हैं, फिर बाद में क्या 0.10 खोल लेंगे, 0.20 खोल लेंगे, 0.50, ऐसे नहीं, कंसिस्टेंट रखोगे। प्रॉफर्म क्या चाहता है आपसे, हर प्रॉफर्म देखो सब मार्केट में सर्वाइव ही करने आता है, ठीक है। बहुत प्रॉफर्म बेकार भी होता है, अच्छा भी होता है। और प्रॉफर्म, कोई भी प्रॉफर्म 100% जेन्युइन नहीं होता, 100 में से 10 बंदे को प्रॉफर्म ये करता ही है,
प्रोफर्म पे आउट रिजेक्ट करता ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जो लोग 90 लोग जो बच रहे हैं वो क्यों बचते हैं? पोजीशन कंसिस्टेंसी। आप अगर पोजीशन ओपन कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। 0.15 का लॉट साइज खोलो, 0.15 20, 0.15 20, ऐसे ही रहो। अब ऐसे नहीं कि अचानक लो कर दिए, अचानक बढ़ा दिए, ठीक है। अब जैसे लीवरेज हो गया, अगर आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप 0.10 ही का ट्रेड लोगे एक सिंगल ट्रेड में, 0.10 ही का ट्रेड ओपन करोगे, तो आप अगर लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको तो मार्टिंगल से आप यहीं पे बच गए। लीवरेज ओवर लीवरेजिंग से यहीं बच गए, ओवर लेवरेज से यहीं बच गए, लेवरेज यूज ही नहीं होगा आपका, रिकवरी बिहेवियर हट ही जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बड़ा लॉट 0.10 का ट्रेड खोले, आपका लॉस हो गया, आप क्या किया 0.20 का खोल दिए, तभी जाकर करेंगे रिकवरी हो जाएगा, मार्टिंगल हो जाएगा, लिवरेज हो जाएगा, तभी ना होगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप एक लॉट साइज कंसिस्टेंट रख रहे हो। अगर ये चीज़ आप सही से मेंटेन कर लिए तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब रिस्क आप सही से मेंटेन कर लिए, रिस्क रिव्यू हो गया, यहाँ पे आप ट्रेडिंग एडजस्टमेंट वगैरह हो गया, यहाँ पे आप सही से रिव्यू कर लिए कि आप एक सिंगल ट्रेड पे 1% रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा रिस्क ही नहीं लेंगे, 1% से कम ही रखना है। तो यहाँ पे तो प्रॉफर्म जब आपका अकाउंट चेक करेगा बोलेगा भाई ये तो प्रोफेशनल टाइप में ट्रेड है कि भाई 1% से कम का सब में ट्रेड में रिस्क है, ऊपर से आपका लॉट भी कंसिस्टेंट है, ये यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं होगा। जब जो बंदा ऊपर नीचे जहाँ पे लगता है प्रॉफर्म, क्योंकि ये किस्मत से हो सकता है, उस अकाउंट में ज़्यादा प्रॉफर्म टारगेट करता है कि भाई इसको अगर बोल भी देंगे तो ये क्या कर लेगा प्रॉफर्म मेरा, समझे। ये बोल देंगे इसको कि भाई तुम्हारा ये हो गया, लिवरेज यूजेस हो गया, तुम कहाँ से ढूंढ पाओगे कि भाई कितना लिवरेज किए थे, क्या किए थे, ढूंढते ढूंढते थक जाओ, कुछ नहीं कर सकते हो। तुम जाके ज़्यादा क्या कर सकते हो, ट्रस्ट वैलेट पे जाकर रिव्यू दे सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे भाई, समझे। इसलिए जो है अपना है, प्रॉफर्म को सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ। प्रॉफर्म सो ये रखो कि हाँ ठीक है प्रॉफर्म है मेरा, प्रॉफर्म को आप सीखने के लिए यूज़ करो, उसके बाद फिर आप अपना इंडियन मार्केट है उसमें जाके ट्राई करो, जैसे भी रजिस्टर्ड मार्केट है, ब्रोकर है, उसमें जाके सब कुछ करो। सीखने के लिए सब कुछ ये कर सकते हो, क्रिप्टो एक्सचेंज है जो FIU रजिस्टर्ड है, उसमें जाकर के करो जो कर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, तो सब कुछ है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर सब कुछ देख के करना होगा, देख के समझना होगा। प्रॉफर्म पे ही डिपेंड नहीं रहना है कि प्रॉफर्म ही पे हमको रहना है। तो जो चीज़ आपको मैं बोलता हूँ, आप लॉट साइज सही कर लो, रिस्क मैनेजमेंट सही कर लो, कोई प्रॉफर्म का कहीं पे आउट रिजेक्ट नहीं करेगा। आप एक सिंगल डिवाइस यूज़ करो, ज़्यादातर लैपटॉप और मोबाइल बस यूज़ करो, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अब लोग क्या करते हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय सेल बाय सेल बाय सेल ऐसे कर रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जहाँ उनको लगेगा कि भाई ये जो रिस्की है, ये बंदा मेरा सही से पैसा मैनेज नहीं कर रहा है। प्रॉफर्म जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं, हम लोग अपना समझ लेते हैं, समझे। अपना नहीं समझना उसको, दूसरे का मैनेज करना है, इसलिए जिम्मेदारी उसको समझना कि भाई जिम्मेदारी से कर रहे हैं, समझे। जिम्मेदारी जब आएगा, जिम्मेदारी से करोगे तो कभी कुछ नहीं नुकसान होगा, ठीक है। बाकी प्रॉफर्म तो हाई लेवल रिस्क है, तो ये चीज़ आपको बहुत सोच समझ के करना है। प्रॉफिट विड्रॉल का बात करें तो यहाँ पे आपको हर 14 दिन पे आपको विड्रॉ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो फर्स्ट पे आउट मिलेगा 14 दिन के बाद, उसके बाद रेगुलर पे आउट हर वीक में आपको पे आउट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% है, जब आप क्या करेंगे 3 सक्सेसफुल पे आउट लेंगे तो 90% हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद लगातार अगर आप कंसिक्यूटिव रहेंगे, लगातार रहेंगे, तो आपको अप टू 100% कर दिया जाएगा। मिनिमम पे आउट अमाउंट जो है वो $100 है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रेडिंग कंडीशन ये देख लो, ये लिवरेज है, यहाँ पे लिवरेज भी बहुत सारा इशू करता है, ठीक है। मैक्सिमम लिवरेज देख लो, यहाँ पे फॉरेक्स में 1:100 है, मेटल में 1:30 है, इंडिसेस में 1:20 है, एनर्जीज में 1:10 है। मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर जो है 20 लॉट है, एक सिंगल ट्रेड पे आप 20 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब लाइव स्टेज में कंडीशन देख लो कि लाइव स्टेज में कुछ कंडीशन है क्या। यहाँ पे वीकली पे आउट अवेलेबिलिटी होगा, प्रोफेशनल ट्रेड होगा, सब कुछ वही सब है बाकी, और कुछ खास नहीं है, जो रूल्स है वही है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मैंने बताया है, कोई भी प्रॉफर्म का ये सीक्रेट है। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, प्रॉपर एक ही फर्म पे डिपेंड मत रहो, 4-5 फर्म लो करो, उससे सीखने की कोशिश करो, उसी से आपको ग्रो करने की कोशिश करो। लॉट साइज कंसिस्टेंट रखो, रिस्क मैनेजमेंट कंसिस्टेंट रखो, तभी जा करके सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। प्रॉफर्म ये थोड़ी है कि भाई आप इन्वेस्ट कर दो, आप 10,000 रुपये आ रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शेयर नहीं है। यहाँ पे आपको अपना स्किल साबित करना पड़ेगा कि आप कितना कैपेबल है मार्केट के लिए, आप मार्केट को संभाल सकते हैं कि नहीं, आप मार्केट को समझ से रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये है रूल्स। और ये जब इसका डैशबोर्ड है, देखो इसका डैशबोर्ड कैसा है, यहाँ पे आपको सब कुछ अकाउंट दिखता है, पे आउट है, सर्टिफिकेट है, और बाकी कमीशन वगैरह है, यहाँ पे ये है, ठीक है। ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये अकाउंट आपको कैसा लगा। और ये देखो ट्रस्ट वैलेट का रिव्यू, ट्रस्ट वैलेट में देखो ये 129 रिव्यू है। आप पहला ही रिव्यू देखो, यहाँ पे देखो रूल क्या है कि ये 150 का अकाउंट लिया। अब देखो रूल्स मैंने आपको अभी जस्ट बताए हैं। क्या बताया था कि भाई जो अकाउंट है 50K तक, अकाउंट जो 50K
से ऊपर 50,000 और उसके ऊपर का अकाउंट में आप मैक्सिमम जो रिस्क ले सकते हैं 2% ले सकते हैं, उसके नीचे 3%। अब ये बंदा देखो, ट्रस्ट पैलेट पे इसलिए मैं भरोसा नहीं करता हूँ ज़्यादा, मैं रिव्यू रूल पढ़ता हूँ उसका क्या बोल रहा है। बाउट एंड पास 150 के अकाउंट, 150 का अकाउंट लिया, इन देयर होम पेज रूल सेड दैट मैक्स 3% रिस्क पर ट्रेड इज अलाउड। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, 3% है जो 50,000 से कम का अकाउंट है, और 2% है जो 50,000 से ऊपर का अकाउंट है। ठीक है, जो 50,000 से ऊपर का अकाउंट है उसमें आप 2% रिस्क ले सकते हैं, इस बंदे ने 3% रिस्क ले लिया एक सिंगल ट्रेड पे, देखो फंस गया। तो अब यही चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, मैं जो प्रॉफर्म का रिव्यू लाया हूँ, मैं जो प्रॉपर चैनल में बैठ के बनाता हूँ, यही चीज़ समझाने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती खुद रहता है लेकिन बदनाम दूसरे को करते हैं। अब ये देखो क्या किया, गलती गलती इसी का है। यहाँ पे ये पढ़ा नहीं रूल्स, रूल्स पढ़ता नहीं है, बस ऊपर से देखा, बस हाँ बस हो गया। मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉपर वीडियो देखो, प्रॉपर वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं समझोगे। प्रॉपर वीडियो देखो, कॉपी का कलम लेके बैठो, ठीक है, एक एक चीज़ नोट डाउन करो कि हाँ ये रूल्स है। जब भी एक बार सुबह उठो तो एक बार देखो कि हाँ ये रूल्स है इस प्रॉफर्म में, ये रूल्स हमें फॉलो करना है, तभी जाकर के हम अकाउंट पास करेंगे। ठीक है, देखो अब ये कितना ईजी चीज़ है, इसके वजह से इसका समझो 150 का अकाउंट है, ये समझो 150 का 4 अकाउंट इसको मिला होगा, ये 15-16 का अकाउंट लिया होगा, उसमें से 2 अकाउंट फ्री मिला होगा, चारों अकाउंट तो ख़त्म हो गया होगा। तो ये देखो, तो सब कुछ है आपके हिसाब से, सब कुछ है, बहुत ये न्यू प्रॉफर्म है, बहुत ज़्यादा कुछ खास प्रॉफर्म नहीं है। तो ये था एनवाईएस प्रॉफर्म का 2 स्टेप मॉडल का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको सारे रूल्स, एफएक्यूज, सारे ट्रेडिंग रूल्स, आइडियाज सब कुछ समझ में आ गए होंगे कि ट्रेड आइडिया क्या होता है, रिस्क क्या होता है, मैक्स रिस्क क्या है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस प्रॉफर्म में देखो सबसे पहला चीज़ है, ये प्रॉफर्म न्यू है, तो ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो इस प्रॉफर्म पे, जेन्युइन प्रॉफर्म पे जाओ। ठीक है, दूसरा चीज़, ये प्रॉफर्म है थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब ये अट्रैक्शन कर रहा है कि 2 अकाउंट लो तो 2 और मिलेगा। तो अब बहुत सारे ब्रोकर है जिसमें एक खरीदोगे तो एक और मिलेगा, तो बात तो वही पड़ रहा है, यहाँ आपको 2 के पैसे देने पड़ रहे हैं तब जाकर के आपको 2 अकाउंट मिल रहा है। आप 2 खरीदोगे तब जाकर के 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि एक खरीदोगे तो आपको 2 मिलेगा, समझे, यहाँ पे 2 आप 2 बार पेमेंट करोगे तब जाकर के आपको 2 अकाउंट फ्री मिलेगा। ठीक, ये चीज़ के लालच में मत आओ, अट्रैक्टिव इसके लालच में मत आओ। तीसरा जो रूल्स है इस प्रॉफर्म में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया। मैक्स रिस्क में क्या रूल है, आप $50,000 से कम का अकाउंट, $50,000 भी नहीं, $50,000 से कम का अकाउंट में आप एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे आप कितना लॉस कर सकते हो, 3%। आप 50,000 और उससे ऊपर का अकाउंट 50,000, 100, 150 के, इसमें जो आप लिस्ट ले सकते हो 2%। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि कैसे लॉस हुआ लोगों को। अब इसमें कितना लॉस कर सकते हो, 2%। ठीक है, अब उसमें भी क्या है, रिस्क पर ट्रेड आइडिया, अगर आप बाय किए हो और आपका स्टॉप लॉस गया, फिर आपको दोबारा बाय करने के लिए अच्छे चीज़ के लिए 5 मिनट कम से कम वेट करो, तभी जा करके आप बाय करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होगा। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बोला कि भाई आप रिस्क जो लो 1% ज़्यादा मत लो एक सिंगल ट्रेड पे, कितना भी अच्छा ट्रेड हो 1% ज़्यादा रिस्क मत लो। ठीक है, यही चीज़ आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। 1% अगर रिस्क ले रहे हो तो इनफ है, 100 में जब आओगे तो वहाँ 0.5 कर देना उसको। ठीक है, तो 1% ले रहे हो फिर आप इंस्टेंट कर सकते हो, लेकिन आप बड़ा अगर खोल रहे हो 2%, 2.5% एक सिंगल ट्रेड पे रिस्क ले रहे हो, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, या बहुत सारा ट्रेड एक साथ कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि भाई हम ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो जब ट्रेड सारा क्लोज हो जाए तो उसके बाद 5 मिनट का ड्यूरेशन भी रखना है हमको। अब गोल्ड में चल रहा है, बीटीसी में चल रहा है, दोनों में ट्रेड चल रहा है मेरा, एक में बंद कर दिए, एक में छोड़ दिए, फिर खोल दिए, तो बात तो मेरा अभी बराबर ही चल रहा है, ट्रेड तो एक ही है, ट्रेड आइडिया तो एक ही है। तो ट्रेड आइडिया में जितना भी एक्सपोजर है सब कुछ आता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ओवरऑल जो अच्छा चीज़ है इसमें कि यहाँ आपको वीकली विड्रॉल मिल जाएगा, हर 7 दिन में पे आउट मिल जाएगा, 80% पे आउट है, उसके बाद 3 पे आउट के बाद 90% पे आउट हो जाएगा, यही चीज़ है। तो बाकी और कुछ खास नहीं है, ये प्रॉफर्म न्यू है, एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस प्रॉफर्म को लेकर के। बाकी आप भी बताओ कि ये अकाउंट आपको कैसा लगा, और प्लीज़ यार जो भी मैं रूल्स बताता हूँ प्लीज़ प्रॉपर उसको फॉलो करो, प्रॉपर सब कुछ इसको लिखो, प्रॉपर समझो उस रूल्स को, हर दिन देखो, एक बार रिवाइज करो कि हाँ इस प्रॉफर्म में ये रूल्स है, ये रूल्स हमें ब्रेक नहीं करना, तभी जा करके आगे बढ़ पाओगे, तभी जा करके कुछ कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो एनवाईएस प्रॉफर्म का 2 स्टेप मॉडल लेना चाहते हैं।